हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन करें क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन नंबर 70 में कुछ खास बात है। इसमें अपने को कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों अकाउंट मेंटेन करने हैं, दोनों की एंट्री करनी है अपने को। दूसरा, एप्लीकेशन मनी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक के पूरे पैसे कवर करने के बाद भी आपके पास पैसे बच जाते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन डिफरेंट मटेरियल है, इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम लिए हुए हैं क्वेश्चन। देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। क्वेश्चन नंबर 70 ये करा है कि 1 लाख शेयर आपको इशू करने, 10 रुपये का शेयर है, एट पार है। जब भी अपन करते हैं तो 10 करना होता है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट और 5 रुपये फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10 रुपये हो गए। 1 लाख शेयर आपको इशू करने हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड वाज 2,80,000, 2,80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है आपके पास में और शेयर इशू करने 1 लाख रुपए है। तो मैं टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 2,80,000, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,80,000 इंटू 2 5,60,000। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, आपने जितने मैक्सिमम है वो जितने शेयर इशू करते हैं उतने ही अलॉट कर सकते हैं। अब आगे का काम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से होगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1 लाख रुपए, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 1 लाख इंटू 2 2 लाख, अलॉटमेंट मनी ड्यू 1 लाख इंटू 3 3 लाख और फर्स्ट कॉल 1 लाख इंटू 5 लाख। ये ड्यू की एंट्रियाँ करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री फर्स्ट लाइन से करेंगे। अब ये अलॉटमेंट प्रोसेस में बताता है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स हैज़ बीन रिजेक्टेड, उनको पैसे वापस लौटा दिया। तो 30,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये आए और 60,000 रुपये आपने रिफंड कर दिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी बताता है 1,50,000 शेयर जिसने अप्लाई किए थे उसको आपने 85,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 1,50,000 शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड 85,000। इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? 1,50,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए आए आपके पास में एप्लीकेशन मनी, अलॉटेड 85,000। नाउ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इज 1,70,000, 85,000 इंटू 2 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज एडवांस 1,30,000। रिमेनिंग 3 लाख माइनस 170 इज 130 इज एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर अपन कितना पैसा रख सकते हैं? 85 इंटू 3, मैक्सिमम जो रख सकते हैं अपन 85 इंटू 3, इतना ही ये विद इन लिमिट से, इसलिए पूरा पैसा अपने अलॉटमेंट में एडवांस रख लिया। थर्ड कैटेगरी कह रहा है 1 लाख शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर 15,000। जिसने 1 लाख शेयर अप्लाई किए थे उसको 15,000 शेयर ही अलॉट कर रहे हैं। अब उसका पैसे का एडजस्टमेंट देखते हैं। 1 लाख शेयर अप्लाइड 2 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख रुपए आएंगे एंड 15,000 शेयर्स अलॉटेड 2 रुपये के हिसाब से 30,000 एडजस्ट कर लेंगे। नाउ यू आर हैविंग एडवांस 1,70,000, 1,70,000 एडवांस अपने पास में उसका 30,000 रुपये कर लिए। अब अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पर शेयर, तो 15,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 45,000 अपन अलॉटमेंट मनी रख सकते हैं। फिर उसके पैसे बच गए अपने पास में 1,25,000, 125 बच गए अपने पास में, 125 बच गए। फिर अपन फर्स्ट कॉल रखें। इसने क्वेश्चन में परमिट कर दिया कि आप फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट कर सकते हैं। यस, इसने कहा ना द एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में भी अपन पैसे रख सकते हैं, तो फर्स्ट कॉल में 15,000 इंटू 5 75,000 रख सकते हैं। फिर भी उसके पैसे बच गए 125 माइनस 75, फिर भी उसके पैसे बच गए 50,000। अब उसके पैसे अपन रख नहीं सकते हैं क्योंकि जितने पैसे अपन अगेंस्ट शेयर मांगते हैं वो पूरे पैसे अपन ने एडजस्ट कर लिए टिल फाइनल कॉल। अब इसके बाद भी अगर कोई पैसे बच जाते हैं तो वो आपको रिफंड करने होते हैं, इसलिए वो रिमेनिंग 50,000 आपने रिफंड के कॉलम में लिख दिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पूरा एडजस्ट करने के बाद भी जो पैसा बचता है वो अपन रिफंड करते हैं। अब इसका आगे अमाउंट निकालते हैं। ये कह रहा है कि 101 एप्लीकेंट्स जिसने 300 शेयर अप्लाइड किए थे, अलॉटेड नहीं बता रहा है, 300 शेयर अप्लाई किए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। 300 शेयर इसने, हालांकि क्वेश्चन में कैटेगरी बता दी है कि ही बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, 1,50,000 शेयर अप्लाइड वाली कैटेगरी से है, ये इस कैटेगरी से है इसलिए इसने बता दिया। लेकिन अगर मान लो कैटेगरी नहीं भी बताता है अपने को तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? कि फर्स्ट जो रिफंड वाला वो तो पूरे रिफंड कर दी, कोई अलॉटमेंट नहीं है, और थर्ड कैटेगरी जो है उसके पूरे पैसे एप्लीकेशन पे ही एडवांस हो चुके थे, इसलिए इससे कुछ पैसे मांगते नहीं है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा वो जो रिमेनिंग कैटेगरी रहेगी ये वाली रहेगी 1,50,000 शेयर अप्लाइड, फर्स्ट कैटेगरी वाली कह सकते हैं इसको, कि 1,50,000 शेयर अप्लाई जो कि इसी में से ही है। ये शेयर 300 शेयर वाला जो एप्लीकेंट है वो इसी कैटेगरी में से है, क्योंकि इसी कैटेगरी के पैसे फर्स्ट कॉल के ड्यू रहते हैं और किसी के पैसे ड्यू नहीं है। जहाँ ड्यू रहेंगे उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा ये। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 300,
अब अपन जो फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू रहेंगे ये अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने को अलॉट मालूम करना है तो अलॉटेड 85,000 अपॉन 1,50,000 कैसे कि जो मालूम करना होता है वो ऊपर लिखते हैं 85,000 और 1,50,000। इसमें आपको अलॉटेड मालूम करना है तो अलॉटेड ऊपर लिखेंगे 85,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 300। ये आया नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 170। 170 शेयर अलॉटेड किए हैं इसको। अब 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी 850। तो अलॉटमेंट मनी लिख दी अपने ड्यू एरियर 850। अब अपन कैश का अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ रिफंड का अमाउंट आया 60 + 50 1,10,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू 3 लाख थी, उसमें से 130 अपने पास में एक एडवांस आ गए और 45 एक एडवांस आ गए, 175 एडवांस आ गए। देन रिमेनिंग 125 विल बी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल पे 5 लाख बिकम्स ड्यू, 75,000 अपने पास में एडवांस थे और 850 रुपये का एरियर हो गया। तो रिमेनिंग 424,150 ये आपका एरियर रहेगा। इस तरह से अपन एंट्री की। तो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डी आउट इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस, बैंक अकाउंट डी आउट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5,60,000। सेकंड एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन किया। अपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का यूटिलाइज किया 5,60,000 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, 1,10,000 बैंक में कर दिए तो 2 बैंक, और ये 175 अपने पास में एडवांस है 4% 175 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडवांस अपने पास में, कॉल इन एडवांस में 75। ये जो अलॉटमेंट के बाद के पैसे जो एडवांस रहते हैं अपने पास में उसको कॉल इन एडवांस कहते हैं। अलॉटमेंट के बाद में कोई भी कॉल का पैसा अगर एडवांस रहता है तो वहाँ वर्ड यूज करते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में क्रेडिट करते हैं और अलॉटमेंट का पैसा एडवांस आता है तो उसको अलॉटमेंट में ही क्रेडिट करते हैं। 75,000 कॉल इन एडवांस रह गया और रिमेनिंग 1,10,000 आपने रिफंड कर दिए। तो इस तरह से आपने सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी पूरी का पूरी रिवर्स करते हैं, उसका क्या अकाउंटिंग किया है वो बताते हैं अपन। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू है 3 लाख रुपए से, वो आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आउट शेयर कैपिटल और फिर पैसे आने की एंट्री कर देंगे 125। यहाँ पे इसको रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब एडवांस आए थे तो अपने अलॉटमेंट में ही क्रेडिट किए थे, इससे सिर्फ पैसे आने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 125। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल 5 लाख, कोई प्रीमियम वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। अब पैसे आएंगे 424,17150। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डी आर 424,150। कॉल इन एडवांस है 75,000 अपने पास में एडवांस पड़े हैं तो कॉल इन एडवांस डेबिट 75,000 एंड कॉल इन एरियर 850। ये कॉल इन एरियर करेंगे 850 और बैंक में आ जाएगा फिगर 424,150। तो बैंक अकाउंट डी आर, कॉल इन एडवांस अकाउंट डी आर, कॉल इन एरियर अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये कह रहा है कि जिनको 300 शेयर अप्लाइड थे उनको 170 अलॉटेड किया, उनको फोरफिट कर लिया। फोरफिट कहाँ किया? आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 10 रुपये पूरे मांग लिए थे अपन ने। तो अपन शेयर कैपिटल डेबिट 170 इंटू 10 1700। कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे अपन ने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया था इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे टू कॉल्स इन एरियर 850। पैसे आए कितने अपने पास में? 2 रुपये एप्लीकेशन पे और 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 5 रुपीज़ आए तो 170 इंटू 5 850 अपने पास पैसे आ गए। ये शेयर फोर फीचर में चला जाएगा। री इशू के लिए करा है 30% प्रीमियम, 3 रुपये प्रीमियम पे इशू किए हैं आपने। 10 रुपये का शेयर है, 30% प्रीमियम, 3 रुपये प्रीमियम पे किए, अपने पास में 13 रुपये आएंगे। यस, तो कितने होंगे? बैंक अकाउंट डी आर 170 इंटू 13 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 170 इंटू 10 1700 रुपये, एस पी आर 3 रुपये हो जाएगा 170 इंटू 3 और ये आपके पास में इशू की एंट्री जाएगी। अब आपने जो री इशू किया है वो प्रीमियम पे किया है, इसलिए जो फोर फीचर का अमाउंट है ये पूरा का पूरा फ्री है, कुछ भी यूज़ नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। तो इस पूरे अमाउंट को, क्योंकि री इशू में कोई डिस्काउंट नहीं दिया, प्रीमियम पे इशू किया, पूरा फ्री हो गया, ये पूरा का पूरा पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फोर फीचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व 850। इस तरह से इस क्वेश्चन में अपन एंट्रियाँ करेंगे। इसमें जो डिफरेंट टाइप का था वो यही था कि आपके पास में एक तो कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस का अकाउंट मेंटेन करना है, उनको एंट्रियों में काम लेना है। दूसरा, आपके पास में एक ही कैटेगरी में पूरे पैसे आ जाते हैं, एक्सेसिव पैसे आ जाते हैं कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद भी पैसे बच जाते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू।